नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो भगवत गीता सीरीज़ में आपका स्वागत है। 15 चैप्टर हम इस मंथ में कर रहे हैं और 15 चैप्टर के 9th श्लोक तक हम कर चुके हैं। आज 10th श्लोक है। आप देख रहे हैं और आपका जो रिस्पॉन्स है बहुत अच्छा है, तो बहुत खुशी है कि आपकी लाइफ में इससे कुछ बदलाव आ पाए, तो फिर ये सक्सेस है इस सीरीज़ की। और आप उस नॉलेज को एक्वायर करके अपने स्ट्रेस को कम कर सकें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो इसी कोशिश के साथ आज का श्लोक शुरू करते हैं। 15th ये श्लोक है। ये कहता है, उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानां वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा। तो इस श्लोक में ये कहा गया है कि क्यों लोग समझ नहीं पाते कि ये जो हो रहा है, जो हम एक बॉडी छोड़ते हैं और दूसरी में चले जाते हैं, ये कैसे हो रहा है। और अगर समझ नहीं पाते हैं तो इसका क्योर क्या है, इसका इलाज क्या है। तो ये दो टॉपिक्स आज हम डील करेंगे। पहले मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपष्टभूतस्मृतिपदासुरनाम मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। तो आज की क्लास में ये दो टॉपिक्स हम समझेंगे कि क्यों जो हम लोग इस बात को समझ नहीं पाते कि हमारी सोल ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। और अगर समझने की पहली बात तो ये कि समझने की ज़रूरत क्या है। तो समझने की ज़रूरत ये है कि हमारी सर्कमस्टांसेस सबसे अलग हैं, हमारा फेस सबसे अलग है, हमारे पेरेंट्स सबसे अलग हैं। और क्यों हमारे यही पेरेंट्स हैं, कोई और क्यों नहीं है। क्यों हमारे फेशियल फीचर्स या हमारी बॉडी या हमारी सर्कमस्टांसेस, हमारी परिस्थितियाँ ये हैं, कोई दूसरी नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, वो कौन कंट्रोल करता है और कैसे कंट्रोल होता है, और कौन डिसाइड करता है कि ये सोल इस बॉडी में जाएगी, इस परिवार में पैदा होगी, यहाँ की ऐसी परिस्थितियाँ होंगी, यहाँ उसको इतना पैसा मिलेगा या यहाँ वो इस तरह का जीवन जिएगा। तो ये सारी चीज़ें कैसे डिसाइड होती हैं, इसके ऊपर आज हम भगवद गीता का ये श्लोक करेंगे। कि पहली बात तो है कि लोग समझ नहीं पाते क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है। तो पहला ये समझना है कि हम समझ नहीं पाते। दूसरा ये कि समझें कैसे। नहीं समझ पाते ठीक है, लेकिन समझेंगे कैसे। तो समझने के लिए नॉलेज चाहिए। अब जो नॉलेज है वो कैसे हम एक्वायर करते हैं। नॉलेज हमने बोल दिया कि हमें नॉलेज चाहिए, लेकिन नॉलेज एक्वायर कैसे करेंगे। तो नॉलेज एक्वायर करते हैं 3 तरीक़ों से। ये हमने लास्ट श्लोक में डिस्कस किया था। एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, एक होता है अनुमान प्रमाण, और एक होता है शब्द प्रमाण, यानी शास्त्र चक्षु जिसे कहा जाता है। तो जब हम कुछ देखकर समझते हैं, सीखते हैं या उसे एक्सपीरियंस करके अपने आप लाते हैं, तो कई बार वो एक्सपीरियंस गलत भी हो सकता है। हमारे एक्सपीरियंसेस या हमारे अनुभव हमारे अपनी पूर्व स्मृतियों के हिसाब से होते हैं, हमारी सर्कमस्टांसेस के हिसाब से होते हैं, हमारा परिवार कैसा था, उसमें कैसा कल्चर फॉलो हो रहा था, उसके हिसाब से होते हैं। जो हम अनुमान लगाते हैं वो भी हमारी नॉलेज के हिसाब से लगाते हैं कि कैसा हमारा एक्सपीरियंस है, कैसा हम सोचते हैं, उसके हिसाब से हमारा अनुमान होता है कि शायद ये ऐसा हो। और हर एक का एक अपना तरीका होता है अनुमान लगाने का भी। एक जो व्यक्ति ट्रैफिक में फंसा हुआ है वो अनुमान जो लगाएगा आगे के ट्रैफिक का, उसका तरीका अलग होगा। एक कोई घर में बैठ के अनुमान लगा रहा है, उसका अलग होगा। एक जो टीवी देख रहा है और विदेश में बैठा हुआ है, उसका अनुमान अलग होगा। जैसे अभी जब दिल्ली में बाढ़ आ गई थी और इतना ज़्यादा पानी भर गया था, तो जो लोग टीवी पर ही देख रहे थे उनको ये नहीं लगा होगा कि कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ पर पानी नहीं भरा। उन्हें ऐसा लगा होगा कि शायद पूरी दिल्ली ही जलमग्न हो गई। लेकिन जो यहाँ पर रह रहे हैं उनका अनुमान अलग था, उनका एक्सपीरियंस अलग था। और ऐसे ही हमने जो देखा, टीवी के माध्यम से देखा, तो वो प्रत्यक्ष प्रमाण अलग तरीके का था। हम अगर पर्सनली देखते तो अलग था। तो हमारा हर अनुमान या हर प्रत्यक्ष प्रमाण हमेशा सही नहीं हो सकता। होता भी है लेकिन हमेशा नहीं। पर जो शास्त्र चक्षु की बात यहाँ पर हो रही है, या नॉलेज थ्रू शब्द, यानी जो लिखा हुआ है, स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, भगवत गीता हो सकती है, भागवतम हो सकती है, कुरान शरीफ हो सकती है, बाइबल हो सकती है, जो भी है जिसमें लिखा हुआ है, सबसे पहली बात तो ये कि हमें उन्हें बहुत ऑथेंटिक समझना चाहिए, क्योंकि उनमें कभी कोई चेंज नहीं किया गया। वो जैसे थे वैसे ही हैं। हम लॉज देखते हैं, लॉज हर दिन अमेंड हो जाते हैं कि एक लॉ था, उसके बाद अमेंड हो गया, कुछ नया लॉ आ गया, उसमें कोई चेंज करने पड़ गए। वो लॉ आज रिपील हो गया, यानी वो हट गया क्योंकि उसकी अब ज़रूरत नहीं है।
पहले साइबर लॉज के बारे में कोई नहीं जानता था, लेकिन अब साइबर लॉज आ गए क्योंकि इनकी ज़रूरत थी। तो टाइम, प्लेस, सर्कमस्टांसेस यानी देश काल परिस्थिति के हिसाब से चीज़ें बदलती जाती हैं। लेकिन जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, जो ग्रंथ हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, और जैसे भगवद गीता है, भगवद गीता में आज तक किसी चेंज की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई अमेंडमेंट नहीं हुई, और जितनी एप्लीकेबल वो आज से 5000 साल पहले थी उतनी ही आज भी है। जितनी प्रॉब्लम सॉल्व उन्होंने, भगवद गीता ने अर्जुन की थी, उतनी ही हमारी भी कर सकती हैं। सिर्फ हमारा परसेप्शन ऐसा होना चाहिए, हमारी सिंसेरिटी ऐसी होनी चाहिए कि उस नॉलेज को हम एक्वायर करें और हम अर्जुन की तरह क्लियर होकर अपने गोल की तरफ काम करें, अपनी सक्सेस की तरफ काम करें, और हम समझें कि हमें करना क्या है। अभी तो हमारी कन्फ्यूज स्टेट है, तो उस कन्फ्यूज स्टेट की वजह से हम चीज़ें समझ नहीं पाते। तो नॉलेज एक्वायर करना ज़रूरी है, और नॉलेज एक्वायर करना शास्त्र या स्क्रिप्चर्स के माध्यम से ज़रूरी है, क्योंकि ये सबसे ऑथेंटिक प्रमाण है। ऑथेंटिक इसीलिए है क्योंकि जो इसमें लिखा हुआ था वो सच था, जो लिखा हुआ अभी चल रहा है वो सच है, और जो आगे होने वाला है उसके बारे में भी भविष्यवाणी है। जैसे श्रीमद् भागवतम के 12th कैंटो में 12वें स्कंध में ये भविष्यवाणी है कि भविष्य में क्या होने वाला है और कैसे कैसे सर्कमस्टांसेस बदलते जाएंगे। वो 5000 साल पहले लिखा गया, लेकिन फिर भी उसमें लिखा हुआ है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तो लोग पानी जैसी चीज़ भी खरीद के पिएंगे, पानी जैसी तुच्छ चीज़ भी। तो आज यही हो रहा है कि हम पानी खरीदते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि धीरे धीरे ऐसा टाइम आ जाएगा जब लोग बी हाइव्स की तरह रहने लगेंगे। तो जैसे मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, आप अगर दूर से किसी अपार्टमेंट को देखें, किसी सोसाइटी को देखें, तो ऐसे लगता है कि वो कोई छत्ते की तरह छोटे छोटे घर हैं और उनमें लोग रह रहे हैं। तो जो भविष्यवाणी की गई थी वो सच हुई। हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं उसमें लिखा हुआ था कि भूगोल, हर जगह जब वर्ड आता था भूगोल तो भूगोल ही कहा जाता था, यानी पृथ्वी जो है गोल है। लेकिन पहले हमारे जो साइंटिस्ट थे वो मानते थे कि पृथ्वी चपटी है, सपाट है, और उसके बाद उन्होंने इसको इस निष्कर्ष पर पहुँचे। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनसे ये पता लगता है कि जो लिखा हुआ है स्क्रिप्चर्स में वो सही लिखा हुआ है और उस पर हमें विश्वास करना चाहिए। तो इसीलिए नॉलेज एक्वायर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उस नॉलेज को एक्वायर करने से ही हम ठीक से समझ सकते हैं कि हम जिस तरह का जीवन जी रहे हैं या उसमें क्या चेंज करें कि हम इससे बेटर जी सकें। तो ये श्लोक में बताया गया है कि पीपल कांट सी व्हाट्स हैपनिंग एंड व्हाट इज़ द क्योर। लोग समझ नहीं पाते क्या हो क्या रहा है, कैसे बॉडीज़ चेंज हो रही है, कैसे हम जाते हैं, हम किसी को देखते हैं अपने सामने और अगले दिन पता लगता है कि वो अब नहीं रहे इस दुनिया में। तो कहाँ गए, कैसे गए और क्यों गए और कहाँ जाएंगे, कौन सा जन्म लेंगे, ये हमें नहीं पता होता। तो ये सारी की सारी प्रोसेस कैसे फॉलो होती है, कैसे चेंज होती है और किस बेसिस पे हमें नेक्स्ट बॉडी मिलती है, ये सारा का सारा इसमें दिया है। तो ज्ञान चक्षु बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉलेज के बिना हम इस प्रेजेंट बॉडी को छोड़ेंगे और नेक्स्ट बॉडी लेंगे तो हमें पता नहीं लगेगा किस टाइप की बॉडी हम लेंगे। और जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं वो हमें ये ट्रेनिंग देते हैं कि हम इस बात को समझ सकें और हम किस तरह हमारी सफरिंग होगी, कैसे हमारे दुख होंगे, कैसे सुख होंगे, क्या हमारी किस्मत होगी, क्या हमें मिलेगा, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं, और कैसे हम अपनी बॉडी चेंज करके दूसरे में जाएंगे। तो ये इस श्लोक में दिया हुआ है। और जो अगला श्लोक है वो बताता है कि अगर हम ये नॉलेज एक्वायर नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा। तो वो नॉलेज एक्वायर ना करने का रिजल्ट क्या है और कर लेने वाले कौन हैं, दोनों चीज़ों के बारे में जो नेक्स्ट श्लोक है उसमें हम पढ़ेंगे। तो आपने आज की वीडियो देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।